बात रोज़े रोशनी की तरह आया है कि टैक्स स्लैब्स हमारे जो हैं वो दे आर प्रोहिबिटिव, वो कारोबार को नहीं चलने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं, हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर। हर चीज़ बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगर एक रियलिस्टिक एवोल्यूशन होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, अच्छी चीज़ को अच्छा कहेंगे, ख़राब को ठीक करने का मशवरा देंगे, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। टैक्स स्लैब्स कारोबार और सरमायाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। कहा शरह सूद 13% पर आ गई है, वो चाहते हैं कि ये 6% पर आ जाए, मगर फैसले तमाम इम्कानात का जायजा लेकर ही किए जा सकते हैं। कौमी एयरलाइन की नीलामी की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन पूरा अमल शफाफ हुआ। उम्मीद है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का अमल 1-2 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को जल्द मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा हकीकत पसंदाना जायजा लेना होगा कि कहाँ बेहतरी है और कहाँ खराबियाँ हैं। ये समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि हर चीज़ ठीक है। खान साहब ने परमिशन दी है। खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। आज मुज़ाकराती कमेटीज़ के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करेंगे। डील से मुतालिक सवाल पर कहा कि बानी PTI समेत तमाम PTI क़यादत डील का तासुर रद्द कर चुकी है। मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ यही है कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अयाज सादिक के बैरून मुल्क दौरे की वजह से मुज़ाकरात में तात्तुल आया है। इनकी वापसी के बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत की तरफ से बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। PTI रहनुमाओं की लीक्ड व्हाट्सएप गुफ्तगू के बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फवायद और उन्हें जहर देने की बात की। इस जमात के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी लड़ रहे हैं। वो ये कहे कि ये आपका सियासी मुखालिफ है, इसको आवाज कसो, इसको गाली दो, इसका गरेबान पकड़ लो। ये पुलिस वाला है, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो। ये फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो। हसन न्याजी PTI के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। आप ये देखो कि फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा को पैगाम। सरगोधा में खिताब करते हुए कहा कि ये क्या बात हुई कि फ़ौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे और हमारे साथ नहीं तो वर्दियाँ डंडे पर टांगो। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी ने वर्दी की तस्दीक की, उसे 10 साल की सज़ा हुई। वो जब रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरीम नवाज ने मौजूदा हालात को बानी PTI के लिए मकाफात अमल करार देते हुए कहा समझ नहीं आता दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा कर इस शख्स को नींद कैसे आती है। मरीम नवाज तकरीब में तलबा के साथ घुल मिल गईं, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया।
4 दिन के इंतजार के बाद टल से कुरम के लिए सामान से लदे ट्रकों का काफिला रवा दवा। पुलिस की हिफाजत में जल्द पारा चिनार और अपर कुरम पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ PDMA की जानिब से इमदादी सामान के 10 ट्रक बगन पहुंचा दिए गए। बगन मुतासरीन के लिए भिजवाए गए इमदादी सामान में टेंट, कंबल और दीगर अशिया शामिल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि रात गए मकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। मुज़ाकरात में ग्रैंड जिरगे, कुरम अमन कमेटी और मकामी अमन कमेटियों ने अहम किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग की वजह से 4 जनवरी 2025 को चलने वाला काफिला रोक दिया गया था। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल ने फिर पूछा कि क्या अन्याय के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? 9 मई के मुलजिमान ना आर्म्ड फोर्सेज से थे और ना एक्स सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसरत हिलारी ने पूछा, क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव हो सकता है जो आसान है APS के मुलजिमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले, बुनियादी हुकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम की रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, वो चाहे कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर उनकी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जेक्टिव बनकर फैसले कर सकती है और अमल करा सकती हैं? PTI के असद कैसर का सवाल। कहा, किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर जगहें हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले का पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इंसानी हुकूक से ताल्लुक है। अदलिया के फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मरियम नवाज के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रही हैं। एक मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि औरत के किरदार और जिस्म का तमस्खुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं, इल्ज़ाम तराशी और बदबयानती का जवाब वक़ार से देने वाली और इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखने वाली सियासत की ज़रूरत है। बानी PTI ने अरब ममालिक से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की है। बानी ने कहा है कि इन अकाउंट से PTI का कोई ताल्लुक नहीं है। वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने बुशरा बीबी और शोहदा से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मजम्मत की है। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरफत का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद लोगों से PTI बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए PTI को इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों की तफसीलात से मुतालिक 20 नवंबर को वज़ीर आला KP को जारी नोटिस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुलजिमान से अलग कर दी गई। गैर हाजिर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर नैब के 2 गवाह तलब। केस में 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके, 3 पर जराह भी मुकम्मल। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी PTI को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत आई। मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी।
PTI से तहरीरी मुतालिबात इसलिए मांगे हैं ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मरी की गुफ्तगू। कहा बानी PTI कोई सियासी कैदी नहीं है। कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। PTI वाले पहले अपना मैंडेट वापस लेने और फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात ना करने की बातें भी कर रहे थे, मगर अब मुतालिबात में मैंडेट वापसी का जिक्र नहीं है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि इस वक्त PTI किससे मुज़ाकरात करे। इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दें कि उनके पास इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर भी वो अदालतों का सामना करेंगे। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मालियाती खसारा कम हुआ है और कर्जों की अदायगी की शरह में कमी आई है। मुल्क को आगे ले जाने में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम होगा। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तादाद 3 लाख से बढ़कर 3,65,000 हो गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केट्स को जम किया गया था। इसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजूम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद मुल्तान में शेड्यूल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल कर दी गई। PCB का कहना है कज़ाफ़ी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक बढ़ा दी गई। नई कुर्सियाँ और 480 जदीद LED लाइट्स नस्ब। नेशनल स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। चेयरमैन इंटरमीडिएट का इंटरबोर्ड के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी। इम्तिहानी कॉपियाँ दिखाने का भी ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, अगर वो दोबारा नताइज से मुतमईन ना हुए तो वो अपने प्रोफेसर या वालिदैन के साथ आकर इम्तिहानी कॉपी भी देख सकते हैं। नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी भी बनाती है। फीस भी कम कर दी है। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के केस में 8 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसील। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक CTD एहलकार और एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का हेड कांस्टेबल शामिल। गुज़िश्ता रोज इसी केस की इंक्वायरी पर इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को ओहदे से हटा दिया गया था। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़सात पर जल्द EV टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को EV टैक्सी से मुतालिक बैंकों से राब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुक्काम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोजगार अफराद बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकें। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफान का सामना। तूफान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान। दूसरी जानिब बरतानिया में स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल साल की अब तक की सर्द तरीन रातों की पेशगोई। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने का खदशा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक 3000 एकड़ का रकबा मुतासर हुआ। आग से 30,000 से ज्यादा अफराद को घर छोड़कर भागना पड़ा। शहर के पुरतायुश इलाके में कई इमारतें आग की लपेट में। मशहूर हॉलीवुड सितारे मार्क हेमिल, यूजीन लेवी और जेम्स वुड्स भी इलाका छोड़ने वालों में शामिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत का ऐलान। हुक्काम की खुश्क और तेज हवाओं से आग फैलने और सूरत हाल मजीद बिगड़ने की वार्निंग।
खलाई कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। मजमूई दौलत 4 खरब 25 अरब डॉलर से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। फहरिस्त में जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर और मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग ने ऑरेकल के बानी लैरी एलिसन को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स का एजाज़ हासिल कर लिया। और 9 बार के आलमी रैली चैंपियन सेबस्टियन लोएब ढाका रैली में हादसे का शिकार। सऊदी अरब के रेगिस्तान में गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, ड्राइवर महफूज रहे। रैली का तीसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर साउथ वारियो का नाम रहा। ओवरऑल बर्तरी में साउथ के टीममेट हैंक लेटिगन सबसे आगे रहे। मोटर बाइक कैटेगरी में स्पेनिश राइडर लोरेंजो सेंटलिनो सब पर बाजी ले गए। ओवरऑल लीड में डैनियल सैंडर की पहली पोजीशन बरकरार।